अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन कर चुके थे और कौन सी विधि से किए थे? परिस्थापन विधि से। परिस्थापन विधि में क्या होता है, दो इक्वेशन दिया है तो एक जगह से x या y की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे तो हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। और जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको कैसे चेक करते हैं, हमें आंसर देखने की जरूरत है, हमें चेक कर लेना है एग्जाम में भी और अभी भी चेक कर लेंगे तो हमें आंसर देखने की जरूरत है। आंसर गलत भी हो सकता है। कैसे चेक करते हैं अभी बताऊंगा। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो समीकरण हमें दिया है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों को जब हम लोग हल करेंगे तो हमें यहाँ से हल करने के बाद y बराबर mx प्लस 3 दिया है। इन दोनों को हल कर लेंगे तो एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आएगी वो बराबर है किसके? mx प्लस 3 के बराबर है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें m की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वही हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग परिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो चाहे तो इन दोनों समीकरणों को परिस्थापन विधि से सॉल्व करें, चाहे तो किसी और विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि किस विधि से सॉल्व करना है, बस लिखा है कि हल करो। तो इन दोनों समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। तो मैंने 1 को 2 से माइनस किया तो ये और ये देखिए जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, नीचे वाले का हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये आप लोग भाग जब देते थे क्लास 9 में तो ये करते थे। ठीक है, जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हो गया तो 2x और ये 2x क्या हो गया, आपस में कट गया। ठीक है, और ये माइनस से तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4x 4y और 3y 4y प्लस 3y कितना हो गया 7y, और ये कितना है माइनस में 24 और ये क्या है 11। 24 को जब 11 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, और यहाँ से 7 बचे 35। 35 का भाग जब 7 में होगा, यहाँ पे 7 गुणा होगा तो इधर जाएगा तो 7 से भाग हो जाएगा। 35 का भाग जब 7 में होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे वैल्यू 5 आ गई किसकी, y की। तो x निकालना है, चाहे यहाँ पे y की वैल्यू रखते, चाहे यहाँ पे y की वैल्यू रखते तो x आ जाएगा, चाहे वहाँ यहाँ y की वैल्यू रखते तो x आ जाएगा, चाहे यहाँ y की वैल्यू रखते तो x आ जाएगा। तो मैंने पहले इक्वेशन में y की वैल्यू रखा है। समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, रखा तो क्या आया, y बराबर 5 रख दिया, 3 into 5 हो गया, 2x था और 11 तो था ही पहले से, तो क्या हो गया 2x 5 दिया 15। 15 जो आएगा वो प्लस में आएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 11 में से 15 गया -4, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -2। अब हमें x और y दोनों पता चल गए। ठीक है, तो m निकालने से पहले मैं ये बताऊंगा कि पहले क्वेश्चन को या किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हमें चेक कैसे करना है। सॉल्व करने के बाद चेक कैसे करना है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई -2। तो इन दोनों की वैल्यू दोनों समीकरण में रख के देख लेते हैं। अगर बराबर आ रहा है तो हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो सही है। क्या करेंगे, एक बार y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आई -2, यहाँ पे रख के देख लेते हैं। यहाँ पे रख के -2 रख देंगे तो 2 गुणे -2 कितना होगा -4, और 5 कितना होगा, यहाँ पे 3 रख देंगे, y की वैल्यू 5 रख देंगे तो क्या हो गया 15। कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 -4 प्लस का 15 कितना होगा, 15 में से 4 गया 11। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया, यानी हमने सही किया है। लेकिन एक ही इक्वेशन में पुट करके हमें नहीं समझ में आएगा कि सही है कि नहीं, तो हम दोनों इक्वेशन में चेक कर सकते हैं। वैसे अगर एक में आ गया तो दोनों में आने का चांस बहुत रहता है, चाहे तो आप दोनों को चेक करें चाहे एक ही चेक करें, लेकिन हम लोग एक दोनों को चेक कर लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो हमने जब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे -2 -4 हो गए, और माइनस का 4 into y, y की कितनी है 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया -4 और 5 चौका 20, -20 और -4 कितना हो गया -24। यानी ये भी समीकरण संतुष्ट कर रहा है और ये भी समीकरण संतुष्ट कर रहा है जब हम लोग x और y की वैल्यू जो हल आया है वो रखने पर। जो वैल्यू हमारी आई है उसको अगर हम दोनों समीकरण में रख रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सही आ रहा है, यानी RHS और LHS बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। आप एग्जाम में एक ही समीकरण में रख के चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, अब कह रहा है कि y की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालो। m क्या है, यहाँ पे m दिया है और ये क्या है y है, ये क्या है x है, तो ये y और x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू रख देंगे 5, x की वैल्यू रख देंगे -2, क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होने के बाद m की वैल्यू क्या आएगी, -1। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लाइनमेट में क्वेश्चन है। लाइनमेट मतलब हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर दो समीकरण खुद से बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो समीकरण बनाना है। दो समीकरण बनाने के बाद उस क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग में ही कि जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे किस विधि से करेंगे, परिस्थापन विधि से। तो आप लोगों को किस विधि से करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को परिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कह दिया है। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं पहला दूसरा बता देता हूँ, उसके बाद 4 पार्ट और बचेंगे, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस समीकरण बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों संख्याओं का जो आपके पास दोनों संख्याओं का वो है अंतर है, वो कितना है, 26 है। ठीक है, मेरा दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है, 26 है। तो हम क्या करेंगे, माना जो बड़ी संख्या है वो हमने मान लिया x, और जो छोटी संख्या है उसको मान लिया y। क्या मान लिया, y। तो क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है, पहला केस जो है प्रश्नानुसार जो शर्त नंबर 1 है वो क्या है, केस 1 है, वो क्या कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो बड़ा किसको माना है, x को, x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ये समीकरण नंबर 1। बस हमें एक बार लाइन पढ़ लेंगे, अगर समझ गए तो समीकरण अपने आप बन जाएगा। दूसरे शब्द में क्या कह रहा है, दूसरे शब्द में क्या कह रहा है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, x, और छोटी वाली संख्या कौन सी है, y। तो ये 3 गुनी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए किसमें गुणा करना पड़ेगा, हमेशा छोटी वाली संख्या में ही गुणा करना पड़ता है। दो संख्याओं को, छोटी और बड़ी को बराबर करने के लिए, मान लीजिए 10 और 30 है, इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे, 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमेशा छोटी वाली संख्या में हम लोग गुणा कर देते हैं जितना भी गुना बड़ी वाली संख्या है। या फिर एक तरीका और है कि इसमें 3 गुना है तो उसको 3 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो बाद में भाग भी देंगे तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग हमेशा छोटी वाली संख्या में गुणा कर देते हैं जितनी भी गुनी संख्या है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व क्या करने का मतलब इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 26 कितना है, 3 बराबर कुछ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। लेकिन ये क्योंकि परिस्थापन विधि से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चाहो तो समीकरण नंबर 2 बनाओ ही ना, समीकरण नंबर 2 इसको बनाओ ही ना, इसी को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए चर को एक ही साइड में करना पड़ता है और अचर को दूसरे साइड में करना पड़ता है। लेकिन हमें परिस्थापन में यही करना ही है बाद में कि x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, तो हम लोग इसी को उठा के यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें 2 बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो बाद में क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x बराबर 3y रखने पर, या समीकरण 1 में समीकरण 2 की वैल्यू रखने पर, यही वीडियो यही सही रहेगा। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है, यहाँ पे x बराबर 3y रख देंगे तो 3y माइनस y बराबर 26। यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ से 13। इसी तरह आप लोग x भी निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आप लोगों को पहले, सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस में आप सब लोगों को पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा जो है पढ़िए, समझ के पढ़िए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पर टिक लगा के मुझसे पूछ सकते हैं होमवर्क के वक्त। ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा और समीकरण बता दूंगा कैसे बनेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान समीकरण सबके हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे खुद से। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में दो कोण जो है वो समपूरक है। समपूरक का मतलब ये एक लाइन है, इस तरह का कोई कोण बन रहा है, तो ये दोनों, इन
इन दोनों का जो योग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी समपूरक कोण का योग जो होता है, पूरा समपूरक कोण दोनों, मान लीजिए दो एंगल है वो समपूरक है एक दूसरे के, तो दोनों का योग कितना होगा, हमेशा 180 होगा। मान लीजिए तीन कोण, तीनों कोण क्या है, तीनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, समपूरक कोण बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे कितने कोण है, दो, तो हमने एक कोण x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, माना छोटा क्या है इसमें, कोण है ना, माना हमारा पहला कोण जो है, या छोटा कोण या पहला कोण x ले लिया और दूसरा वाले को y ले लिया, y अंश x अंश। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे, शर्त नंबर 1 के हिसाब से कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो अगर हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, तो जब x बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। और दूसरा शर्त, या उसको भी पहला बना सकते हैं क्योंकि कह रहा है संपूरक पहले ही बोल दिया है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब चाहे यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको चेक भी कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आई है, x की वैल्यू कुछ आई है, y की वैल्यू कुछ आई है, तो इस वाले इक्वेशन में चाहे इस वाले इक्वेशन में उठा के रख दीजिएगा। अगर दोनों RHS और LHS बराबर हो गए तो आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आज एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। जिसको जो भी दिक्कत होगी मुझसे पूछ सकता है 5 बजे के बाद। अस्सलाम वालेकुम।